अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरवी मसाले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपकी भी अरवियों में लस रह जाती है और सालन जो है लसदार बनता है, अरवियों में लस ख़त्म नहीं होती है, तो आप इस मेथड से बनाइएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी आपकी अरवियों में लस नहीं रहेगी और बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें मैंने ये वाली अरवियाँ यूज़ की हैं और मैंने इसको छील लिया है। 1 kg मेरे पास अरवी है और अरवी मैंने आपको दिखाई है, ये इसमें बालों वाली अरवी नहीं होती। अगर आपने बालों वाली यूज़ की तो उसके अंदर जड़ें होती हैं और जो है वो बहुत हार्ड अरवियाँ बनती हैं। तो अरवी जो है आप देख के लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं ½ कप या 1 कप के करीब जो है पानी ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आटा और मैं आटे से अच्छे से मसल के इसको जो है धो लूँगी। एक एक अरवी पे अच्छे से मैं आटे को मसलूँगी ताकि इसमें जितना भी लस है ख़त्म हो जाए। बस हमें इसको लगा के नहीं रखना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल। और इसको जो है एक उसमें रखते जाएंगे बर्तन में और बाकी को मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करना है प्रोसेस हमें इसका। अरवियों को धोने का असल तरीका यही है। अगर आपने इस तरीके से अरवियों को नहीं धोया तो आपकी लस ख़त्म नहीं होगी अरवियों में। मैं आपको ये धो के दिखाऊँगी, बिल्कुल भी लसदार आपकी जो है अरवियाँ नहीं बनेंगी और मक्खन जैसी मुलायम सी अरवी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ देखें एक एक करके इसको अच्छे से मसल के जो है मैं अलग एक बर्तन में रखती जा रही हूँ। तो यहाँ देखें ये अरवी अच्छे से धो चुकी हैं और ये जो है आटा बच गया है। अभी इसको जो है हम अच्छे से खुले पानी से वॉश कर लेंगे। खुले पानी से वॉश किया मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 दफ़ा। और यहाँ देखिए इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है और ये बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है इसकी लस। अब मैं क्या करूँगी, 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। जिस बर्तन में आपको अरवियों को बनाना है उसी में आप ऐड कर दीजिएगा। और पहले जो है हम अरवियों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी और सब जो है इस सब्ज़ी के आगे गोश्त को भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। रेसिपी को ट्राई करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको क्या रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी अरवियों को निकाल लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा इसको फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने बस इसको जो हल्का सा ब्राउन डॉट दिए हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज, 1 लार्ज साइज़ की, जिसको मैंने जो है ऑमलेट की तरह कट कर लिया है। बिल्कुल बारीक चॉप्ड करना है आपको, पीसना नहीं है प्याज को, स्लाइस भी कट नहीं करिएगा। देखिए आप ये जल्दी ब्राउन हो जाएगी इस तरह करने से और बहुत ही झटपट से आपका सालन बनकर तैयार हो जाएगा। 1½ टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया है। फ्रेश जिंजर गार्लिक मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा ½ टीस्पून और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें टमाटर 2 अदद। टमाटर लाल देख के ऐड करिएगा ताकि जल्दी गल जाएं और अच्छे से हमारा जो है अरवी मसाला बनकर तैयार हो। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च या हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया मैंने ½ टीस्पून। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो आप इस वक्त इसमें ऐड कर सकते हैं, पर ये 1 kg के लिए इनफ है। बहुत ही ज़बरदस्त सही इसका मसाला भुन चुका था। तो यहाँ देखें ये मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये अरवियाँ और अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें सारा कुकिंग का प्रोसेस करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखिएगा। ज़्यादा मसाले जो हैं तेज़ फ्लेम पे पकाने से हाई फ्लेम पे जल जाते हैं मसाले और अच्छे से भुनाई भी नहीं होती है। मसाला जितना लो फ्लेम पे बनता है मीडियम टू लो, उतना अच्छा हमारा मसाला बनकर तैयार होता है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था, ये अपने ही मसाले में अच्छे से पक जाएंगी। तो यहाँ देखें ये कितनी अच्छी सी मक्खन जैसी मुलायम सी ये बिल्कुल गल चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार शानदार ये बनकर तैयार हुई हैं। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो मैंने इसमें बहुत सारा हरा धनिया डाल दिया है और 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप्ड करके मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए इसको मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखें ये अरवी मसाला बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर जो है आप लेमन के साथ इसको जो है
के खाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये अरवियों में लेमन का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। तो यहाँ देखें इतना मज़ेदार सी अरवी मसाले की रेसिपी बनकर तैयार है। मैं आपको इसको जो है कट करके दिखाती हूँ, कितनी मक्खन जैसी मुलायम सी बनकर तैयार हुई है। तो आई होप व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।